हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसके जीवित वचन का मनन करें, ध्यान करें। प्रिय, आज हम देखते हैं हर व्यक्ति परेशान है, डर में है, चिंता में है। हर एक व्यक्ति, कोई भी किसी से भी बात करें, कुछ ना कुछ समस्याओं में घिरा हुआ है, जबकि वो जानता है कि चिंता करके वो अपने बाल को सफ़ेद या काला नहीं कर सकता है। हम कुछ नहीं कर सकते हमारी चिंताओं से, लेकिन फिर भी इंसान के नेचर में आ गया है। इंसान परेशान है, समस्याओं से घिरा हुआ है। परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है, आप देखें मेरे साथ बाइबल से, पहला पतरस 5:7, 1 पीटर 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कास्ट ऑल योर एंग्जाइटी ऑन हिम बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। प्रियो, आज हम देख सकते हैं हर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी, चिंता से घिरा हुआ है। क्यों? सब जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर को जानने पर भी लोगों के जीवन के अंदर बहुत सी बातें आती हैं, बहुत से उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहते हैं। कुछ ना कुछ बातों को लेकर हम समस्याओं में घिरे रहते हैं, परेशान रहते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इन परेशानियों से कैसे मुक्त हों। हमारे जीवन के अंदर हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। किसी ने कहा है कि चिंता चिता के समान होती है। एक व्यक्ति, अच्छा खासा नौजवान व्यक्ति, बुज़ुर्ग, कोई भी समय से पहले एक चिता के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि चिंताओं का बोझ है। घर की चिंता, बच्चों की चिंता, जॉब की चिंता, और आजकल तो इन दिनों में जबकि महामारी सारे विश्व में फैली हुई है, देश के अंदर लोग परेशान हैं, कहीं वो दूसरा नंबर हमारा ना हो। हर व्यक्ति परेशान है। प्रियो, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु के पास आएँ। हम जानते हैं, बल्कि हम परमेश्वर का वचन मनन करते हैं। आप देखेंगे बहुत बार व्यक्ति म्यूज़िक में, मोबाइल में, टीवी में, कहीं कहीं बिजी हो जाता है और सोचता है थोड़ा कहीं हम व्यस्त होकर अपने समय को बचा लें, हम बच जाएं इन बातों से। लेकिन वो चिंता मुक्त नहीं होता। धीरे धीरे जब वो ऐसा समय आता है, अपने बिस्तर पर जाता है, परेशान रहता है, चिंताओं से घिरा रहता है। और बहुत लोग तो इस बात से डिप्रेशन में जा रहे हैं, गहरे शोक में जा रहे हैं। डीप प्रेशर उनके दिमाग में बना हुआ है। प्रियो, परमेश्वर के वचन को अगर हम ध्यान करें, प्रभु चाहता है कि हम इन सब से फ्री हों। परमेश्वर ने हमें प्यार किया है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और वो नहीं चाहता है कि हम परेशानी उठाएं। प्रभु हमारा ख्याल रखता है, प्रभु हमारी चिंता करता है। और हम लोग ये जानते हैं, बहुत बार हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें समझाते हैं, कहते हैं। हम विश्वासी, हर एक जन जो प्रभु पर विश्वास करता है, ये जानता है कि प्रभु का वचन हमें ये बताता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ख्याल है। उसके बाद भी वो अपनी परेशानी प्रभु पर नहीं डालता है, खुद कैरी करता रहता है, चिंताओं में फंसा रहता है। और प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए मोटिवेट करता है, अपनी चिंताएं हमें प्रभु को सौंपनी है। लेकिन हम प्रभु को नहीं सौंपते, स्वयं उस बोझ को उठाते रहते हैं। प्रिय, परमेश्वर और हम स्वयं एक साथ दोनों बोझ को नहीं उठा सकते, बल्कि चिंता करके इनडायरेक्टली हम परमेश्वर में अपने भरोसे को कम करते हैं। हम अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं। हम सोचते हैं मैं इन समस्याओं को शायद सॉल्व कर लूँगा, बजाय उन समस्याओं का समाधान करने के, और हम समस्याओं में फंसते जाते हैं, परेशान होते रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमें ध्यान करना है। परमेश्वर को हमारा ख्याल है, हमारी चिंता करता है। वो 24 आवर्स वो कभी ना सोता है ना ऊँघता है, बल्कि अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर ख्याल करता है, उनका ध्यान रखता है, उनकी चिंता करता है। और हम हैं जो अपना बोझ, अपनी परेशानी उससे नहीं देते हैं। जब हम बिस्तर पर जाते हैं रात में, हम बिस्तर पे करवटें बदलते रहते हैं, नींद नहीं आ रही है, चिंताओं से घिरे रहते हैं, और अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम परमेश्वर का भक्त कहते हैं। प्रिय, हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, क्या वास्तव में हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के एक भक्त ने, बिल राइट्स ने, इस प्रकार से कहा अपने जीवन के बारे में कि जब उसने एक मित्र से बातचीत की और उससे कहा, प्रिय भाई, जब मैं 1 पीटर 5:7 पढ़ता हूँ, ध्यान करता हूँ,
कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दूँ, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है। तो मुझे इस पद से बहुत शांति मिलती है, मैं बहुत हल्का फील करता हूँ। लेकिन मेरे जीवन में जब थोड़े समय के लिए मैं अलग हो जाता हूँ तो मैं चिंताओं से मैं फंस जाता हूँ। इसलिए मैंने निर्णय किया है, मैंने निश्चय किया है, मैंने ठान लिया है कि अपना बोझ मैं अब स्वयं नहीं उठाऊँगा, क्योंकि अगर मैं उठाता हूँ तो परमेश्वर मेरा बोझ कैसे उठाएंगे। जब परमेश्वर मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, वो मेरी चिंता करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो मैं अपना बोझ उस पर डाल दूँगा। और ये निर्णय करके मैं जब प्रार्थना के लिए गया, मैं अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाली। आज मैं अपने आप में बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, आनंद करता हूँ। प्रियो, हमें भी अपने जीवन के अंदर इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमें अपना बोझ अपने प्रभु पर सौंप देना है, अपने प्रभु को दे देना है, क्योंकि प्रभु तो हमसे प्यार करता है, अपने बच्चों की चिंता करता है। एक सांसारिक पिता जितना चिंता करता है उससे कहीं बढ़कर प्रभु हमारी चिंता करता है, हमारा ख्याल रखता है। वो हमारे नाम को जानता है, हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। प्रियो, हमें भूलना नहीं है। इस बात के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बुज़ुर्ग बहन जो है रोड पर जा रही थी, उसके सर पर एक गठरी थी, एक बोझा लेकर जा रही थी। गर्मी का समय था, बहुत परेशानी सी महसूस हो रही थी, पसीना बह रहा था। अचानक एक कार वाला आके उसके पास में रुका और उसने देखा और उस बुज़ुर्ग बहन से, उस बुज़ुर्ग माँ से कहा, माँ मेरी गाड़ी में आके बैठ जाइए। वो आई और गाड़ी में पीछे सीट पर बैठ गई और ये भाई अपनी गाड़ी चला रहा था। अचानक उसने अंदर कार के शीशे से देखा कि जो बुज़ुर्ग अंदर गाड़ी में बैठी हुई है और उसके सर पर गठरी है। उसने ये गठरी अभी भी कार में नहीं रखी, अपने सर से नहीं उतारी। ये ड्राइवर ने बोला, इस भाई ने बोला जो कार वाला था, माँ मैंने आपको गाड़ी में इसलिए बैठाया कि आप इस बोझ से, जो गठरी आपके सर पर है, इससे आप नजात पाएँ, अपनी परेशानी से छूट जाएं। लेकिन ये तो अभी भी आपने सर पर रखी है, मेरी गाड़ी में बैठाने से मुझे क्या फ़ायदा है। प्रियो, तब उसने अपनी गठरी उतारी और वो आराम से बैठी। बहुत बार हमारे और आपके जीवन में यही होता है कि हम अपनी चिंताएं अपने सर पर लेके घूमते रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं अपनी चिंताओं के लिए। हम जानते भी हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं और बहुत बड़ा ज्ञान है, हम दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन अपनी चिंताएं स्वयं लेकर घूमते हैं। अर्थात हम उन परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। हम गाते हैं, बोझ को अपने यीशु पे डालो, वो तुम्हारी चिंता करता। ऊपर ऊपर यीशु को करो ऊपर। हम किसको ऊपर कर रहे हैं? प्रिय, परमेश्वर चाहता है हम आनंद करें, जीवन में खुशहाल रहें। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 10:10 में कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। हमारे जीवन में हमें ये समझना है, हमें जानना है, हमें चिंता नहीं करनी है। शैतान है जो हमें चिंताओं में डालता है, परेशानियों में डालता है। वो हमेशा हमें समस्या दिखाता है, लेकिन हमें क्या कहना है? हम गाना जानते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हाँ प्रियो, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अपनी समस्याएं अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपने की ज़रूरत है और अपने जीवन में आनंद करना है, जिससे कि हम विश्राम पा सकें, अपनी समस्याओं से फ्री हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी दया अनुग्रह के लिए। प्रभु, तेरा वचन हमें बताता है अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। हाँ प्रभु, तू हमारी चिंता करता है, तो हमें प्यार करता है और तू नहीं चाहता है हम किसी भी बोझ को लेकर चलें। तू हमारा बोझ प्रतिदिन उठाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे आनंद में आगे बढ़ने के लिए और तुझ में बने रहने के लिए सहायता मदद करे। तेरे आनंद में आनंदित होने के लिए दया करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।